ए कल्याणी, क्या क्या हुआ? नहीं कल्याणी, नो। क्या बाकी के लड़कियों की जैसे बिहेव कर रही हो? मेरी कल्याणी ऐसी तो नहीं थी। मेरी कल्याणी होती ना तो अथर्व कैसे इल्जाम लगाने के लिए उसके बाल नोच के उसको गंजा कर देती। मैं जानती हूँ कि अथर्व झूठ बोल रहा है, वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मुझे भी तो याद नहीं है ना कि मैंने चाय बनाई कब थी। मनोहर जी आजकल ऐसा ही हो रहा है, कुछ याद ही नहीं रह रहा है। ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में ना मेरी याददाश्त कहीं चली जाती है, कुछ याद नहीं रह रहा और फिर सडनली ऐसा लगता है कि ये कब हुआ, वो कब हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। मनोहर जी, मैं कहीं सच में तो पागल नहीं हो रही हूँ ना? नहीं कल्याणी, कैसी बातें कर रही हो तुम अब? हाँ लेकिन तुम एक चीज भूल गई। अब क्या भूल रही हूँ मैं? कुछ नहीं है। क्या? कल्याणी वो क्या क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ? ये भूल गई ना? मुस्कुराया करो ना, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं मोक्ष को तैयार कर देता हूँ। माँ बेटे को याद है ना कि पुलिस स्टेशन आना है? मुझे थोड़ा जरूरी काम है इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों पहुंच जाना, ठीक है? फिर भूल गई? बाय। बाय। संपदा के कपड़े मेरी अलमारी में कैसे आ सकते हैं? यहाँ क्या कर रही है? तुम जानते हो ना ये जॉब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तुम्हारे बॉस को खुश करना इतना आसान नहीं है। डोंट वरी सर, आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अरे आओ साहेब, वेलकम वेलकम। अरे मुंह क्यों फेर लिया आओ साहेब? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी इस मरियल सी दुकान को रंगीन बना रहा हूं मैं। देखिए ना, इधर देखिए। और अगर नहीं देख सकती है ना तो यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो पेपर में ऐड देखी थी, आपको पीए की जरूरत है ना, तो हमने सोचा कि ये कारोबार तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम ये नौकरी कर सकते हैं, इसीलिए आए थे। आई शाबाश। ये देखो तुम्हारा कंपटीशन आ गया। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि आखिर ये जॉब दूं तो किसे दूं? नौकरी चाहिए ना आपको? चलिए आओ साहब, मैं आपको ये जॉब दे देता हूँ, लेकिन पहले आपको अपने हाथों से ये चॉकलेट अपने मालिक को खिलानी पड़ेगी। खिलाओ ना। आपकी नौकरी पक्की। पर सर आप 2 घंटे से मेरा इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन अब इंटरव्यू खत्म हो गया और तुम रिजेक्ट हो गई। वो क्या है ना कि तुम्हें बिजनेस का बी भी नहीं आता। अब ये क्या है, चॉकलेट खिलाने की पगार दूं तुमको? चल निकल आउट। ये जानने के लिए कि कहीं कल्याणी के हालात का जिम्मेदार ये तो नहीं, हमें इसके इर्द गिर्द रहना होगा। अथर्व इस फंक्शन का चीफ गेस्ट है। अब अथर्व स्वागत करेगा हमारे नए कमिश्नर साहब का। हाँ सर, आपने तो मैसेज किया था अथर्वा को बुलाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता था सर? दिमाग खराब हो गया पवार, मैं क्यों मैसेज करूंगा, वो भी अथर्व को चीफ गेस्ट बनाने के लिए। सर आप क्यों भूल रहे हैं सर? सर आपने ही तो मैसेज किया था कि अथर्वा को चीफ गेस्ट बनाना है, और मुझे भी थोड़ा अजीब लगा सर, तो मैं आपके घर पे फोन भी किया। कल्याणी मैडम से मेरी बात हुई है सर। कल्याणी से? हाँ सर। मैडम
मल्हार सर से जरूरी बात करनी थी। वो सो रहे हैं। यही पूछना था ना कि हम अथर्व को चीफ गेस्ट कैसे बुला सकते हैं। हाँ मैम। देखिए, ये जो फैसला है वो मल्हार जी ने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। लेकिन मैडम, क्या है ना, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अथर्व का दिल जीते, नहीं तो वो हमसे पिल्लू की कस्टडी ले लेगा, और ताकि वो पिल्लू की कस्टडी ना ले तो उसका दिल जीतना, उसे खुश रखना, ये सब तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैडम एक बार मल्हार सर से बात करवा दीजिए। और क्या बोल रहा है तू? मैंने कोई मैसेज नहीं किया। मैं क्यों करूंगा मैसेज? और कल्याणी क्यों झूठ बोलेगी? सर मेरी बात हुई कल्याणी मैडम से सर। जिसे देखो बस मेरे अथर्व के पीछे पड़ा है, लेकिन अब 4 लोगों के सामने सिर झुकाकर मेरे अथर्व का सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, हमारे नए कमिश्नर साहब का स्वागत करने के लिए आज के मुख्य अतिथि अथर्व बापट। मोक्ष, कल्याणी कहाँ है? बाबा, आयफा तो बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए चली गई है, पर आयफा ने मुझसे बोला कि मैं दोस्त के साथ यहाँ पे आ जाऊँ। कल्याणी ने ऐसा बोला आपको? शपथ हवालदार होशियार है कल्लू। अरे वो जानती है आखिर में मोक्ष को मेरे साथ ही तो रहना है। सर मिस्टर बापट, कमिश्नर ऑफ पुलिस राहुल पाटिल, प्लीज टू मीट मी। मिस्टर बापट, ऐसा क्या कर दिया आपने कि हमारे एसीपी इतने इम्प्रेस हुए कि इन्होंने चीफ गेस्ट को चेंज करके आपको बुला लिया? अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, मैं तो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, लेकिन मल्हार और मेरा याराना बहुत पुराना है। सर बैठिए। अरे मुझे नहीं पता था तूने ये कैसे किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुझे इस फंक्शन का चीफ गेस्ट बनके क्या मिल जाएगा। हवलदार, एक बात ध्यान रख, मैं वीवीआईपी आदमी हूँ। तेरे ये छोटे से पुलिस स्टेशन में चीफ गेस्ट बनने का कोई शौक नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ, क्यों हो सकता है कि मेरी येड़ी पत्नी ने कुछ किया हो। ये कुछ फाइल्स हैं जिसमें अथर्व की डिटेल्स हैं, एक नजर इनमें से भी निकाल लेना। एक्सक्यूज मी। नमस्ते अनुप्रिया जी, पहचाना? प्रकाश भाऊ, आपका कोई साड़ी का ऑर्डर था क्या? नहीं, आज साड़ियों का ऑर्डर लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज कल्याणी ताई ने हमारी दुकान से आके कुछ साड़ियाँ खरीदी, वो भी पूरे 1 लाख रुपए की। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा घर आके ले लेना। 1 लाख? ये देखिए बिल। रिसिप्ट में तो संपदा का नाम लिखा है। हाँ, जल्दी जल्दी में मैं शायद देखना ही भूल गया, लेकिन कल्याणी ताई ने तो यही नाम लिखाया था। लेकिन कल्याणी ये रिसीट पे संपदा का नाम क्यों लिखेगी? भाई शपथ, ये तो एकदम जंपू पार्ट 2 बन के आई है। कल्याणी,
आरफान, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? कल्याणी तुम्हारे बाल कुछ चला और तुम तो ऐसी साड़ी पहनती भी नहीं हो, ये काफी महंगी होगी ये तो। घबराओ मत, तुमसे पैसे नहीं मांगने वाली हूँ मैं। तुम जो मेरे लिए सस्ती साड़ियाँ खरीद कर लाते हो वो मैं फंक्शन में तो नहीं पहन सकती ना, इसीलिए भाड़े पर लिया ये साड़ी। पैसे मेरी फैमिली पे कर देगी, तो माइंड ना। कैसे पहन के जाती मैं सस्ती साड़ियाँ जो तुमने खरीद के दी है? हाँ, मेरी भी तो कोई इज्जत है, इसलिए मैंने ये साड़ी भाड़े पे ली। मेरी फैमिली इसके पैसे भर देगी। आरफान, तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? बात है, तुम तो आज बड़े डैशिंग लग रहे हो। कल्याणी चलो, मैं तुम और मोक्ष यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे कमिश्नर साहब को बैठने दो। चलो। बैठे। वजन कम करो थोड़ा, पेट निकल रहा है बाहर। कल्याणी, मैडम, कल्याणी मैंने तुमसे कब कहा था उसको चीफ गेस्ट बनाने के लिए? तो क्या तुम चीफ गेस्ट बनकर आते? अगर तुम स्पीच देना शुरू करो ना तो यहाँ सब बोर होकर सो जाएंगे। सुनो ना मल्हार, वो मैं सोच रही थी कि आओ साहब और आजोबा की 50 की सालगिरह पे ना अथर्व से स्पीच बुलवाते हैं। वो क्या है ना, तुम अगर स्पीच बोलने लगोगे तो सारे लोग बोर होके सो जाएंगे। डोंट माइंड। हाँ, ये कैसे हो सकता है? साहब ये सब क्या है? साहब मैंने आपसे कहा था ना, मेरा इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपने फिर भी पंडित जी से बात की? अनुप्रिया, हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब अथर्व का किया धरा हो और कल्याणी को कुछ भी ना हो। लेकिन जिस तरह से कल्याणी की हरकतें हैं ना, मन में शक तो होगा ही ना। देखो, पंडित जी ने जो नुस्खे बताए ना, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा ना कि इस वाड़े में आत्मा है कि नहीं। और अगर पता चला कि नहीं है तो कम से कम मन का शक तो दूर हो जाएगा। आओ साहब, ये सब अंधविश्वास होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को ना इन सब चीजों पर विश्वास ना करना सिखाया है। मैं दोबारा इसमें नहीं पड़ना चाहती। आओ साहब, देखो अनुप्रिया, अगर हमें पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब वाड़े में आत्मा नहीं है, तो मन का शक भी दूर हो जाएगा और कल्याणी पर भी कोई शक नहीं करेगा। प्लीज मान जाओ ना, इस बार हमारा साथ दो, मान जाओ बस। क्या कहा है पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है कि इस घर के हर दरवाजे और खिड़की पर नारियल और पीला धागा बांधना है। ये बांधने के बाद अगर दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गए तो इसका मतलब वाड़े में आत्मा है, और अगर नहीं खुले तो नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो, हमारी मदद करो, चलो। तो और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आदमी को सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसको सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। अरे क्या थाली बजाए जा रहे हो तुम?
खत्म हो गई उसकी स्पीच, और इतनी कोई महान नहीं थी उसकी स्पीच। क्या हुआ बेटा? आईफा, मेरा शूलेस ना खुल गया है। कितनी बार कहा है तुझसे मुझे आई मत बुलाया कर। मॉम मॉम बोल मुझे। आई बहुत गांव के लोगों के जैसा लगता है। मॉम, आज से मॉम बोलना, आई दोबारा कभी नहीं बोलना। अरे क्या, कैसे खुल गया ये? मुझसे नहीं बनता ये, तुम ही बांध दो। मुझे ये सब नहीं आता है, तुम तो जानते ही हो। मैं बाहर देख कर आती हूँ कि खाने में क्या है। बाबा बांधेंगे। बाबा, आईफा को क्या हो गया? जूतों के लेसेस बांधना तो संपदा को नहीं आता था, और कल्याणी तो हमेशा से मोक्ष के जूतों के लेसेस बांधती आई है। हो क्या गया है कल्याणी को? ये आखिरी वाला है ना अवसर? हाँ। मेरा तो अभी भी विश्वास नहीं है अवसर। पता है अनुप्रिया, पंडित जी ने ये सारे नारियल मंत्र पढ़ कर दिए थे, इसका असर जरूर होगा। कुछ नहीं होगा अवसर, ये सब झूठ होता है, भूत प्रेत मंत्र। ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुछ नहीं हो रहा है अवसर। चलिए। परमेश्वरा, अनुप्रिया ये क्या हो रहा है? अवसर ये ना सिर्फ अथर का किया धरा है। मैं अभी देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम इस कमरे के बाहर मत जाओ। अरे अब इस कमरे के बाहर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। खतरा कैसा हो सकता है अवसर? ये क्या बात? तुम यहीं रुको बस। अवसर ये क्या कर रही है आप? हाँ, ये सब क्या है अवसर? बस अब तुम इसके अंदर ही रहो। हाँ। ये अथर्व ना, देखिए अवसर, अथर्व को एक दिन ना मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर देखना उसके क्या हाल करती हूँ। मैं नहीं छोड़ने वाली उसे। अरे कल्लू, ये अलग प्लेट गए को इसी में खाते हैं ना। वैसे भी मैं देखा कि जब मैं स्पीच दे रहा था तो तू इतने प्यार से देख रही थी मेरे को। चलो खाते हैं। Sure, I don't mind. वैसे भी एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। गिर गए कल्लू के दिमाग के स्क्रू तो नक्की गिर गए। पत्नी तो पागल हो ही गई है, इसे मेरे साथ देख देख कर अब ये हवलदार भी पागल होने वाला है। आई शपथ। क्या कर रहे हो थर? मशरूम है ये। तुम्हें मशरूम से एलर्जी है ना? भूल गए? ये तेरे को कैसे पता चला? तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा? अथर, छोड़ो मशरूम, छोड़ो छोड़ो इसे। तुम सब्जी खाओ। मोक्ष,
और काके के पास जाओ। कल्याणी क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। अरे चलो। क्या है सब और कैसा बिहेव कर रही हो तुम यहाँ पे? कम ऑन, अब तो मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हो। क्या? कल्याणी, कल्याणी तुम अथर्व के साथ उसकी प्लेट में खाना खा रही थी और कब से तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होने लगी? तो क्या चल रहे हो तुम? चलन हो रही है क्या तुम्हें? चलन? सुनो, चलने से बेहतर ना ये होगा कि तुम अथर्व जैसे बनकर दिखाओ। क्या नहीं है आज अथर्व के पास? कहां से कहां पहुंच गया है वो? और तुम खुद को देखा है कभी? कितने सालों से बस एक ही कुर्सी पे अटके हुए हो। का थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल की होती ना, आज तुम्हारे पास भी पैसा होता। कल्याणी क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ क्या क्या